13 अप्रैल को ईरान की ओर से 300 मिसाइलों के साथ और ड्रोनों के साथ इजरायल पर अचानक से हमला किया जाता है। हालांकि ईरान ये कह रहा है बार बार कि इस हमले की जानकारी उसने अमेरिका को दे दी थी और अमेरिका को 72 घंटे पहले ही इसकी जानकारी थी ईरान के हिसाब से। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि उसको किसी भी तरीके की ऐसी कोई जानकारी ईरान की तरफ से आई ही नहीं थी। हालांकि कहीं और से लेकिन उसको इस बात का अनुमान था कि ईरान एक बड़े हमले को अंजाम दे सकता है इजरायल पर, जिसके लिए उसने इजरायल को आगाह भी किया था। लेकिन अब आपको दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई यहां पर साफ दिखेगी, क्योंकि अब इस पूरे युद्ध में ईरान और इजरायल जो आपस में लड़ रहे हैं उसमें अब रूस भी कूद गया है और रूस ने अपना साफ समर्थन, पुतिन ने अपना साफ समर्थन ईरान को दिया है और यह भी कहा है कि अगर इजरायल ईरान पर दोबारा हमला करता है तो उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई होगी उसमें ईरान का साथ देगा रूस। और आज एक बातचीत भी हुई है, रूस के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। हालांकि उस दौरान उस बातचीत में उन्होंने ये साफ जाहिर किया था कि ईरान ने जो हमला किया है मजबूरी में किया है इजरायल पर और अपनी सुरक्षा के लिए किया है और आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, इस बात का भी जिक्र रूस के विदेश मंत्री ने इस पर किया है। लेकिन इससे पहले पुतिन अपनी बात साफ कह चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि अगर इजरायल हमला करता है, जिसकी तैयारी उसकी वॉर कैबिनेट की ओर से की जा रही है ईरान पर, तो उस वक्त साफ समर्थन रूस का ईरान को होगा। और आप ये भी देखिए, इस युद्ध को आप रूस यूक्रेन से भी जोड़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी यूक्रेन की मदद अमेरिका की ओर से की जा रही थी, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा था रूस की ओर से। तो रूस एक बहाना तब से ढूंढ रहा है कि किस तरीके से वो अमेरिका से अपना बदला ले सके। तो अगर ये युद्ध होता है, ईरान और इजरायल एक साथ फिर से इस युद्ध में कूदते हैं, तो साफ जाहिर है कि इजरायल की मदद अमेरिका करेगा और ईरान की मदद रूस कर रहा होगा। रूस को एक बहाना मिल जाएगा अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वॉर 3 भी हो, क्योंकि तमाम जो देश हैं एक बार फिर से आपस में उलझने शुरू हो जाएंगे और दो धड़ों में यहाँ पर दुनिया बढ़ती हुई दिखेगी और इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तमाम चीज़ों पर भी इसका असर होगा और इसके साथ ही अगर ये दोनों लड़ते हैं तो इसका जो वैश्विक स्तर पर असर होगा यही होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की आग में पूरी दुनिया एक बार फिर से झुकती हुई यहाँ पर दिखेगी। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में क्या स्थितियां हुई थी, 2 में क्या स्थितियां हुई थी, पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन ये अंदेशा इसी बात का है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।